हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एमएस वर्ड के व्यू टैब के बारे में, जो कि एमएस वर्ड का सबसे लास्ट टैब है। तो आइए शुरू करते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट व्यू दिखेगा और टोटल यहाँ पे आपको 5 टाइप के व्यू देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रिंट लेआउट पे। प्रिंट लेआउट का काम क्या होता है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया यहाँ पे और आपको ये देखना है कि इसको प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो बस आप तुरंत प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा अभी सामने आपके शो हो रहा है तो प्रिंट करने पे ही वो ऐसा दिखेगा। आते हैं फुल स्क्रीन पे। फुल स्क्रीन पे जैसे ही आप करेंगे, देखिए आपका बुक के फॉर्मेट के जैसा दोनों साइड यहाँ पे पेज खुल जाएगा। जब आपका कोई लिस्ट बड़ा हो, एक ही साथ उसे दिखाना हो, तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं इसको। आते हैं वेब लेआउट पे। वेब लेआउट का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे मार्जिन एरिया नहीं होता है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन एरिया शो नहीं कराना है तो आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे। देखिए उसका व्यू जो है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं यहाँ पे आउटलाइन पे। आउटलाइन के लिए आपके पास हेडिंग होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हार्डवेयर। कुछ और हेडिंग्स मेरे को चाहिए, मेमोरी, और उसके अंदर चाहिए रैम और रोम। तो अभी ये हेडिंग नहीं बना है, ये सिर्फ ऊपर नीचे लिखा जा रहा है। अब इसको हेडिंग बनाने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम पे गए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हेडिंग मैंने H1 से बनाया, इसको H1 से हेडिंग बनाया। मेमोरी को सेलेक्ट किया, इसको भी H1 से बनाया, लेकिन रैम और रोम उसके अंदर के पार्ट हैं, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट करके H2 से हेडिंग बनाया। H2 से हेडिंग बनाने का मतलब सब हेडिंग बनता है। अब आप व्यू में जाएंगे और आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग वाला एरिया था वो बाहर है और जिसको मैंने S2 से बनाया था वो उसके अंदर है। S3 से बनाएंगे तो वो उसके अंदर आएगा। तो आउटलाइन हेडिंग और सब हेडिंग पे देखने के लिए या जाने के लिए होता है। फिर आते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे वेब लेआउट और आउटलाइन दोनों को मिलाकर ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसमें मार्जिन एरिया नहीं है और हेडिंग और सब हेडिंग है। तो इन दोनों के मिक्सअप को ड्राफ्ट कहते हैं। फिर आपको प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देना है। आते हैं शो और हाइड पे। यहाँ पे देखिए रूलर है। रूलर को जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इससे आप अपने पेज के मार्जिन एरिया को सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना एरिया खाली है, तो आप यहाँ पे जाइए, इसको ऐसे उठा के मार्जिन सेट कर लीजिए। इधर जाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 एरो बनेगा। जब एरो बनेगा तो उसको सेलेक्ट कर लेना होगा आपको, और सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बहुत बड़े पेज का डॉक्यूमेंट भी कम पेज में एडजस्ट हो जाएगा और देखिए आपके पास बहुत सारा स्पेस भी आपको मिल जाएगा। तो रूलर बार का ये काम होता है, जब आपको अपने पेज में मार्जिन एरिया को एडजस्ट करना होगा तो आप रूलर बार का यूज करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके का ग्राफ टाइप का बनकर आ रहा है। ग्रिड लाइन हमें ये बताता है कि इस पूरे पेज में हम कितने एरिया को यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे तो टाइप नहीं होगा, यहाँ से लिखेंगे तो टाइप हो जाएगा। तो ये ग्राफ का एरिया हमें ये बताता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने एरिया में हम यूज कर सकते हैं। ये ग्रिड लाइन है। डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट मैप पे जितने भी हेडिंग और सब हेडिंग होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और जहाँ भी आपको जाना होगा आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। इसमें कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करने या किसी लिंक की आवश्यकता आपको नहीं होती है। ये होता है डॉक्यूमेंट मैप। फिर आते हैं थंबनेल पे। थंबनेल का काम क्या है कि आपके जो जितने भी पेजेस हैं सारे पेज को एक ही जगह पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, और जिस पेज पे भी आपको जाना होगा आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जूम की ओर। जूम तो सभी लोग आप नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हैं। अपने पेज के साइज़ को जूम करना या जूम आउट करना या जूम इन करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 100% का काम क्या होता है कि जैसे कि आपका पेज का साइज अगर गड़बड़ हो जाता है 100% पे क्लिक कर दिए, वो परफेक्ट साइज पे आ जाएगा। वो 1 पेज ऐसे दिखेगा, 2 पेज में डबल दिखेगा। पेज विड्थ कर देंगे तो पेज का जो है वो चौड़ाई बढ़ जाएगा। न्यू विंडो और अरेंज ऑल, इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक ही डॉक्यूमेंट का 2 पार्ट देखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे न्यू विंडो पे एक बार क्लिक किया
और फिर से आपको जाके अरेंज ऑल क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे आपका एक जो डॉक्यूमेंट था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसकी एक कॉपी बन गई और इसको आप दोनों को ऐसे साइड बाय साइड करके एक ही डॉक्यूमेंट के दो पार्ट को आप एक साथ में देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसे आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद जैसे इसमें से अगर इसका पहला वाला पैराग्राफ देखना है और इसी डॉक्यूमेंट का लास्ट वाला पैराग्राफ भी आपको एक साथ देखना है, तो आप लास्ट वाला इसमें से देख सकते हैं। देखिए जैसे लास्ट वाला इसमें से देख सकते हैं और शुरू वाला इसमें से। तो न्यू विंडो और अरेंज ऑल का मतलब ये होता है कि आपके एक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी और बन जाती है जिसमें आप दोनों को एक साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे स्प्लिट। स्प्लिट का काम क्या है कि आप जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे वहाँ से आपका पेज जो है अलग अलग ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ये होता है स्प्लिट का काम। फिर इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। फिर आते हैं स्विच विंडो। स्विच विंडो का काम क्या है, यदि आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट खुला है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे स्विच करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके ऐसे जा सकते हैं। तो स्विच विंडो का काम क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ऐसे जा सकते हैं। ये होता है स्विच विंडो। फिर हम आते हैं यहाँ पे मैक्रो पे। फिर लास्ट ऑप्शन है मैक्रो। मैक्रो का काम क्या होता है, जैसे किसी भी एक लाइन को आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा। किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मैक्रो पे जाइए और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दीजिए। मैक्रो 1 के नाम से रिकॉर्डिंग है। ये टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग की रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे इसको ओके कर लेंगे और हम चले जाएंगे होम पे। जो भी इसको फॉर्मेटिंग देना होगा, जैसे मैंने यहाँ से सारे फॉर्मेटिंग इसको दे दिए। जो कलर देना सब कलर दे सकते हैं। जैसा भी फॉर्मेटिंग आपको करना होगा अपने हिसाब से कर लीजिए। फिर व्यू में आना है, मैक्रो में आना है और स्टॉप कर देना है। देखिए एक यहाँ पे सैंपल बन गया और इसी सैंपल के जैसा यदि इस पूरे पैराग्राफ को बनाना है तो बस आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही। व्यू मैक्रो में चले जाइए और मैक्रो 1 के नाम से जो रिकॉर्डिंग था इसको रन करा दीजिए। तो सेम उसी के जैसा फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दे देगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मेरा वर्ड का सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई और वर्ड से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप।